नगर मुख्यालय स्थित विश्राम गृह में पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिला महामंत्री श्रीमती मौसम हरिनखेड़े व जनपद उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल सहित भाजपा पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बालाघाट विधानसभा क्षेत्रांतर्गत लालबर्रा में स्वीकृत हो रहे बड़े विकास कार्यों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा बताया गया कि सीएम राइज स्कूल, अस्पताल का नवीन भवन एवं ITI सहित अन्य सौगातें विधानसभा चुनाव के पूर्व शासन स्तर पर भेजे गए प्रस्तावों एवं प्रयासों का परिणाम है। हमने यह भी निर्णय लिया था हमारी गवर्नमेंट ने, और आज भी उस निर्णय पर आगे है कि अब मध्य प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में एक सीएम राइज स्कूल आवश्यक रूप से प्रथम चरण में खोला जाए। और जब लालबर्रा में पहले सूची में नाम नहीं आया था तब हम सबके चिंता का विषय था। लालबर्रा, किरनापुर और लांजी 3 हमारे ऐसे विकास खंड थे जहाँ पे सीएम राइज स्कूल खुलना था। इस सेशन से इन तीनों स्थानों पर सीएम राइज स्कूल खोले जा चुके। अब हमारे सामने, क्योंकि जो उसका जो मानदंड है उसके अनुसार 5 एकड़ भूमि की, मिनिमम 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। वैसे जैसे बालाघाट का जो सीएम राइज स्कूल है उसमें जो रानी दुर्गावती जी के नाम से है, उसमें तो हमने 10 एकड़ ज़मीन का इंतजाम किया। तो यहाँ पर भी अभी हमने अपने राजस्व विभाग के लोगों को लगाया कि भाई विकल्प तलाश है और यहाँ पे जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसका इंतजाम करके हम सीएम राइज स्कूल का निर्माण कार्य कर सकें। अब इसके बाद में उसको बजट आना है। ये बजट पूर्ण प्रोजेक्ट का तो 80 करोड़ से ऊपर का है, लेकिन पहले चरण में जो हमारे पिछले सीएम राइज स्कूल गोलेगांव का बना, रजे गाँव है, टेलीबाई हाई स्कूल, पारासुरी है, अन्य जो विकास खंडों में बने, कटेंगी है, लेंडेजेरी है, इनको प्रथम चरण में भी 42 करोड़ से ऊपर राशि मिली। तो हमारे पास में चूँकि हमारी अब आवश्यकताएं दर संख्याएँ बढ़ती हैं, इसलिए उसका स्थान का चयन करना हमारी प्राथमिकता है। उसके लिए हमने जिला प्रशासन को इस संदर्भ में लिखा है कि भाई आप त्वरित कार्रवाई करें। इसी के साथ साथ समय में हमने मोहगांव 1 और जाम 2 में PHC का निर्माण किया, प्राथमिक पब्लिक हेल्थ सेंटर। तो अब हमारा जो लालबर्रा है इसका उन्नयन काफ़ी दिन से यहाँ की डिमांड थी, और मुझे बताते प्रसन्नता मैं मध्य प्रदेश सरकार का अभिनंदन करना चाहूँगा। यहाँ जिले प्रदेश में तो अनेक स्थानों पे 30 बिस्तरों का अस्पताल का उन्नयन होकर 50 बिस्तरों का अस्पताल हुआ है। हमारा अपग्रेडेशन हो चुका था, लेकिन हमारे सामने वही समस्या थी ज़मीन की। अब नए जो लागत है उसके अनुसार वर्तमान लागत 9 करोड़ 95 लाख रुपये हमारे पहला इंस्टॉलमेंट के रूप में विस्तार के लिए मिलेगा, जिसमें कटेंगी है, खैलाजी, लालबर्रा और बिरसा, ये 4 स्थानों पे अपग्रेडेशन हमारे ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का होगा। इस तरह से हमारे और एक विस्तार हुआ है, वो है ITI का। बालाघाट जिले में अनेक स्थानों पर ITI हमको प्राप्त हुए हैं, उसमें भी ज़मीनों का निर्धारण करना है। तो राजस्व विभाग उस काम में लगा है। सर्व सुविधाएं और सर्वाधिक जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे जो पेशेंट्स के लिए उपयुक्त स्थानों का उसका चयन किया जाएगा। तो आज मैंने आने से पूर्व जिला प्रशासन से बातचीत की, और इसके पहले भी हमारे 2-3 दौर की बातचीत हो चुकी है। तो आज हम लोग मूल रूप से डेवलपमेंट के कामों को लेकर के आए हैं। हमने मध्य प्रदेश में लगभग सभी जिलों में सीमेंट, कंक्रीट और टायर रोडों का निर्माण किया, और कुछ स्थानों पर नदियों में, नालों में पुलों का निर्माण किया। क्योंकि तत्कालीन हमारी जो गवर्नमेंट थी और जब मिनिस्टर था, तब हमने सोचा कि ये मंडी निधि से इनका मेंटेनेंस हर समय में इसकी असुविधा जा सकती है, इसलिए उस समय में 600 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री सड़क जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको प्रदान कर इसके सारे सड़कों का मेंटेनेंस का काम हमने प्रधानमंत्री सड़क विकास प्राधिकरण को दे दिया। उसी श्रृंखला में जहाँ पर हमारे
कुछ जगह पे पुल पुलिया टूटे थे, उनका रिपेयरिंग का काम और पुनर्निर्माण काम हो रहा है। हमारे लालबरा विकास खंड की मैं बात करूँ तो इस समय में 2 हमारे ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं। तो सराटी नदी पर जो तहसील कार्यालय से जाकर के बरघाट के जाने वाला जो पुलिया है उसका अप्रोच वहाँ है। इसी तरह से रामपुरी घटोलगा रामपुरी से लेकर के सिहोरा आने वाले मार्ग के नाले पर का जो मुझे लगता है लगभग 20 साल पहले पुलिया बना था, लेकिन जो सड़क बनी है वो मंडी बोर्ड के निधि से, तो वो मार्ग भी अब मंडी बोर्ड का मार्ग है, उसमें भी नए पुलिया की आवश्यकता होगी। ऐसे सारे प्रस्ताव हमने भेज दिया है, उनकी DPR वगैरह बन करके उनमें निर्माण कार्य होंगे। भाजपा जिला महामंत्री श्रीमती मौसम हरिनखेड़े ने कहा कि लालबरा क्षेत्र में जो भी बड़े कार्य स्वीकृत हो रहे हैं, इन कार्यों की स्वीकृति दिलाने में पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन का अहम योगदान है, परंतु देखने में आ रहा है कि विधायक एवं कांग्रेसियों के द्वारा करोड़ों की लागत से स्वीकृत निर्माण कार्यों का झूठा श्रेय लेने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि उनकी मानसिकता का परिचायक है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। एक कहावत आपने सुने होंगे, कीचड़ में पैर नहीं और बड़ा वोट मेरा। यही हालत हमारे विधायक महोदया का है। सारी जनता जानती है कि केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वरोजगार, किसानों की समृद्धि, मजदूरों को ताकत, महिलाओं की आत्मनिर्भरता, सैनिकों के हौसला अफजाई के साथ हर दृष्टि में भारत संबल बने तमाम योजनाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं। हम PM एक्सीलेंस कॉलेज की सौगात के रूप में मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में बालाघाट का जटाशंकर PG महाविद्यालय है। उसी तर्ज पर जो ग्रामीण अंचलों के हमारे विद्यालय हैं, वहाँ पर PM श्री के तहत जो केंद्र सरकार का एक अभिनव पहल है, इसमें अगर कोई झूठा श्रेय लेना चाहे तो ये उनकी मानसिकता का परिचायक है। और उसी तर्ज पर CM राइस, जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की रिजीम में प्रारंभ हुई योजना है, जिसके तहत बालाघाट के 10 ब्लॉक में पहले चरण में CM राइस स्कूल आए थे, फिर माननीय गौरीशंकर जी बिसेन के प्रयासों के द्वारा 3 और CM राइस आए। ऐसे करके अकेला हमारा जिला है जिसमें ब्लॉक से ज़्यादा 13 हमारे पास CM राइस स्कूल है, जिनकी बिल्डिंग का भी पैसा आ चुका है। साथ ही अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो केंद्र सरकार का पहल है, जिसके 15वें वित्त का पैसा, जिसके निमित्त अभी हम देखते हैं पिछले दिनों 5 उप स्वास्थ्य केंद्र लालबरा ब्लॉक में उनके भवन निर्माण, बाउंड्री निर्माण, उनके डॉक्टर्स के रहने की व्यवस्था, सैनिटरी की व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था, इसके लिए 65 लाख की राशि स्वीकृत हुई, जिसमें पहला है भैया टिकुर है, बोरी है, धपेरा है, मानपुर है और बांद्री। ऐसे 5 उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हुए, जिसका अभी 16 तारीख को भूमि पूजन करके भैया टिकुर से श्री गणेश हुआ है। साथ ही इसी कड़ी में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हमने लंबे समय से हम सब प्रयासरत थे कि लालबरा के जो चिकित्सालय उसका भी अपग्रेडेशन हो, उसमें भी सुविधाएं बढ़े, और इसके लिए अभी वर्तमान में बालाघाट जिले के 4 ऐसे हॉस्पिटल हैं। एक है कटंगी, दूसरा है खैरलांजी, तीसरा है बिरसा, चौथा है लालबरा, जिसके हॉस्पिटल विस्तारित होकर 50 बेडेड हॉस्पिटल हुए हैं, जिसमें 9.95 ऐसे करके लगभग 39 करोड़ से अधिक की राशि भवन निर्माण सहित सभी सुविधाओं की दृष्टि से स्वीकृत हुई है। ये सरकार की योजनाओं का हिस्सा है जो भेजे गए प्रस्तावों पर स्वीकृत है। इसमें अगर हर कोई सिर्फ जनप्रतिनिधि के नाते यह बात को क्लेम कर लें तो वाकई ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बालाघाट विधानसभा सहित लालबरा की जनता आशावादी है कि जो झूठे सपने दिखाकर अनुभव मुंजारे जी पद पाई हैं, ऐसे कौन से ऐसी स्वीकृतियां उन्होंने दे दी। अमूमन देखने में आता है कि जो पूर्व से स्वीकृत काम है उनके निरीक्षण के लिए जाती है। अकेला बालाघाट ऐसा शहर है जहां पर एक साथ 3 बड़े फ्लाईओवर बड़ी लागत के माननीय गौरीशंकर जी बिसेन के प्रयासों से स्वीकृत हुए हैं। वहां भी वो पहुंचकर अपना हक जताती है कि मेरे द्वारा स्वीकृत है, तो वाकई दुर्भाग्य है। और अगर उनके कार्यकर्ता ऐसी झूठी मानसिकता के हैं तो मैं आप सबके माध्यम से कह देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता न झूठे श्रेय की राजनीति करता है, न सिर्फ चुनावी वादों की राजनीति करता है। हमारा ध्येय है अंतिम छोर का व्यक्ति का विकास, अंत्योदय का काम, जो हमारी योजनाओं के माध्यम से, हमारी कार्यशैली के माध्यम से दिखता है, और इस बात को जनता अच्छी तरीके से जानती है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिला महामंत्री श्रीमती मौसम हरिनखेड़े ने स्वच्छता अभियान के संबंध में जानकारी दी। सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की केंद्र की और प्रदेश की सरकार 2016 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती तक
सेवा पखवाड़े के रूप में मनाती है। उसी कड़ी में इस वर्ष भी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा, और इस वर्ष की जो थीम है वह है स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। इसको लेकर प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय विविध कार्यक्रम आयोजित होना है। मैं मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, सभी से कह रही हूँ कि नित्य प्रतिदिन अनेक विभिन्न कार्यक्रम हैं। बालाघाट के लालबर्रा ब्लॉक में भी सभी के द्वारा, खासतौर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे युवा मोर्चा के टीम हो, संजीव अवधिया जी, हमारे जनपद के उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल जी, प्रसन्न अवधिया जी, राजेश भैया, सारे लोगों के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 23 तारीख को, 23 सितंबर, जो आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ का दिन है, इस दिन 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, उनके निःशुल्क जांच और परीक्षण शिविर का भी आयोजन है। मैं आप सबके भी माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इस निःशुल्क जांच शिविर में ज़रूर हमारी माताएं बहनें पधारें, और यह जो सेवा पखवाड़ा हम मना रहे हैं, स्वच्छता ही सेवा, इसको अंगीकार करें। और जिस सपनों को महात्मा गांधी जी ने देखा था, हम जहाँ भी जिस रूप में सेवा कार्य कर सकते हैं, एक पौधा, एक पेड़ माँ के नाम लगाना, स्कूल परिसर, अस्पतालों की साफ सफाई, जिस भी रूप में हम सेवा कार्य कर सकते हैं, सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, हम सब सेवा कार्य से ज़रूर जुड़ें। यही मेरा आग्रह और निवेदन है। धन्यवाद। इसी कड़ी में जनपद पंचायत लालबर्रा उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल ने भाजपा के सदस्यता अभियान के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भाजपा मंडल खमरिया अध्यक्ष कन्हैया चौहान, डॉक्टर अरुण लानगे, देवेंद्र अवधिया, महामंत्री प्रसन्न अवधिया, भाजयुमो मंडल लालबर्रा अध्यक्ष संजीव अवधिया, बकोड़ा सरपंच श्रीमती पुष्पा नागेश्वर, राजेश गोस्वामी, राजेंद्र परिहार व मुश्ताक खान सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप सभी जानते हैं 2 तारीख से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान चालू हुई। इसके पूर्व में 2017 में सदस्यता अभियान का नवीनीकरण हुआ था। 2 तारीख को विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी ने उनको प्राथमिक सदस्यता का नवीनीकरण उनका करवाया। तब से सारा हमारे हिंदुस्तान में ये सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। इसी तारतम्य में बालाघाट जिले के बालाघाट विधानसभा और पूरी हमारी 6 विधानसभा और बालाघाट विधानसभा का हमारा लालबर्रा खमरिया मंडल, यहाँ पे भी सदस्यता अभियान जोरों पे चल रहा है। और मैं आप सबके माध्यम से आदरणीय मौसम दीदी को बधाई देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से 2017 में जो सदस्यता अभियान हुई थी, उसमें दीदी के नेतृत्व से ही सदस्यता अभियान को सफलता मिली। सभी कार्यकर्ताओं का कहना पड़ा कि दीदी आपको पुनः सदस्यता अभियान की बूथवार आपको बैठक लेना है। और मैं आपकी जानकारी बता दूँ, लगभग लालबर्रा मंडल का जो हमारा 77 बूथ है, लगभग उसमें 90% बूथ में, लगभग 65-70 बूथ में दीदी की प्रमुख उपस्थिति कार्यकर्ताओं के साथ में हुई। अन्य जनप्रतिनिधि भी हमारे पार्टी के यहाँ पे आ रहे हैं सदस्यता अभियान को लेकर। यह क्रम निरंतर चलते रहेगा। और आप सबके लिए बता दूं कि जिले में बालाघाट विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, लगभग 16,000 के लगभग हमारे सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बन गए हैं। और मुझे विश्वास है कार्यकर्ताओं के ऊपर, और आदरणीय दीदी यहाँ पे बैठी हुई हैं, भाव बैठे हुए हैं, हम सब मिलकर जब काम करेंगे तो हमारा सदस्यता अभियान निश्चित रूप से बालाघाट जिले में नंबर 1 रहेगा। प्रेस वार्ता के पश्चात स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन सहित समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने साफ सफाई की। खाना भी है।
आने भी हो तो।